हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर वालों के लिए आज मैं कंप्लीट वीडियो लाया हूँ। जितना मैटर हो सका आपका पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जैसे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, कंकॉर्ड, सेंटेंसेस, टेंस, मॉडल, प्रेपोजिशन, जीरेंड, फॉर्मेशन, स्पीच मैकेनिज्म, वोवल, कॉन्सोनेंट, स्ट्रेस, मॉर्फिम, प्रीसीज राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इवैल्यूएटिंग स्टाइल। तो जितना मैटर मैंने पढ़ा दिया है वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज का जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स ग्रामर के अंदर क्या होते हैं वो चीज़ें देखते हैं। सेंटेंस के जो पैटर्न्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और पैटर्न्स होते हैं जो कि ग्रामेटिकल होते हैं। इनमें दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर सेंटेंस और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। रेगुलर के अंदर कुछ यहाँ पे आपके सामने एक पैटर्न दिखाया गया है, जैसे SVOO A। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और ये लास्ट वाला आपका हो गया एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। SVA हो गया, SVC हो गया। तो इस तरह के पैटर्न्स कुछ होते हैं। इरेगुलर सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जैसे वेयर डिड यू पुट द बुक्स ऑन द टेबल। ये क्या है, इरेगुलर सेंटेंसेस है। वेयर डिड यू पुट द बुक्स, ये तो रेगुलर सेंटेंस हो गया जो कि नॉर्मल अपना पैटर्न के थ्रू बनता है। इरेगुलर सेंटेंस वो हो गया जो कि पैटर्न के थ्रू नहीं बनता है। ठीक है। उसके बाद में जैसे सेंटेंसेस है, तो सेंटेंसेस को बताया गया कि एक होता है सिंपल सेंटेंस और एक होता है मल्टीपल सेंटेंस। जैसे बर्ड्स फ्लाई सिंपल सेंटेंस। इफ पहले देख लो, ए सेंटेंस दैट डज नॉट कंटेन अनदर क्लॉज विद इन इट्स ए सिंपल सेंटेंस। इफ इट कंटेन्स वन और मोर क्लॉजेज इज कॉल्ड मल्टीपल सेंटेंस। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्लॉजेज क्या होता है। ठीक है, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्लॉजेज क्या है और उसको अपने कैसे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सेंटेंस है, जैसे बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई सिंगल है, एक सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये क्लोज होगा पूरा। ठीक है, ये क्लोज है तो इसको अपने क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। अब अपने चलते हैं जो डबल मीनिंग निकालता हो या दो बार हो या अपने मल्टीपल सेंटेंस जैसे कह सके, तो उसके बीच में जैसे अपना आ जाएगा माई फादर। माई फादर वॉज, माई फादर ऑलवेज होप्ड, माई फादर ऑलवेज होप्ड एंड होप्ड दैट, होप्ड दैट आई वुड ए डॉक्टर। ठीक है, अब देखो इसके बीच में माई फादर, एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, एक आपका आई सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ दैट के बाद से लेकर लास्ट तक और दैट से पहले से लेकर स्टार्टिंग से होप्ड तक, ये अपने क्या है, दो क्लोजेज बन गया। जब भी दो क्लोजेज वाला होगा उसको अपने क्या कहेंगे, मल्टीपल मल्टीपल सेंटेंस कहेंगे। तो आपको क्लोज पता लग गया। क्लोज का मतलब ये है कि जिसके बीच में एक सब्जेक्ट और वर्ब होगी वो एक क्लोज होता है, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जिसमें दो क्लोजेज होते हैं, जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब देखने को मिलती है, तो वो क्या है, मल्टीपल सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद में जैसे रेगुलर और इरेगुलर मैंने आपको बता दिया है। कुछ सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं जिनके नाम से हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कुछ सेंटेंसेस के पैटर्न्स होते हैं या टाइप्स कह सकते हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव, जिसके बीच में अपने सीधा डिक्लेरेशन देते हैं, जैसे ही बिहेव्स प्रॉपरली, द गवर्नमेंट इज फाइटिंग करप्शन। ये तो हो गया डिक्लेरेटिव। इंटरोगेटिव में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाई डिड यू हेयर। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इंटरोगेटिव में आते हैं। डायरेक्टिव या इम्पेरेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे प्लीज सिट डाउन, यहाँ पे बैठ जाओ, गेट आउट चले जाओ। एक्सक्लेमेटरी जिसके बीच में अचानक हो जाए या अपने आश्चर्य दिखाते हो, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कैसा मतलब कितना अच्छा ये फ्लावर है, हाउ वेल यू लुक, तुम कितने अच्छे दिखाई दे रहे हो। तो इस तरह के जो फोर टाइप्स होते हैं ये होते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स। आप इनके बारे में भी कुछ भी लिख सकते हैं बातें, अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, सेंटेंसेस का अपने को इतना ही देखना है। और अगर आपको कोई होता है, आपको मैटर और कोई चाहिए सेंटेंसेस से रिलेटेड, तो वो भी अपने देख लेंगे। तो आपका यहाँ पे सेंटेंस वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। क्लोजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, या फिर क्लोजेस के बारे में थोड़ा बहुत और मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम देखते हैं क्लोजेस क्या होता है। क्लोजेस में आपको लुक एट दिस सेंटेंसेस, पहले सेंटेंस देखो। द डॉग रेन अप व्हेन आई विसल्ड। डॉग भागा, कब भागा, जब मैंने सीटी बजाई। ठीक है,
तो ये एक्शन इसके ऊपर बेस्ड है ना। द डॉग रेन अप, अपने को अब पता नहीं है कब रेन भागा कब, जब व्हेन आई विसल्ड, जब मैंने क्या किया, सीटी बजाई, ठीक है। इट कंटेन टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द डॉग रेन अप एंड व्हेन आई विसल्ड, ईच एज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, ईच मेक्स कंप्लीट सेंस, such a group of words are called clauses. A clause is a group of words which has a subject and predicate of its own, मतलब कि दो सब्जेक्ट होने चाहिए और उसका प्रेडिकेटर होना चाहिए बाद वाला, उसको अपने क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। तो अब क्लोजेस के कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं मैं आपको सीधा यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो क्लोजेस के तीन टाइप्स हैं, अपने देख सकते हैं, मेनली तीन ही माने जाते हैं। एक होता है नाउन क्लोज, एक होता है एडजेक्टिव क्लोज और एक होता है एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज जो होता है उसके अंदर अपने को ज़्यादातर जो आंसर है वो क्या का मिलता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन क्या से करते हैं तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, आपको सिर्फ यही बताना होता है, आई टोल्ड हिम द ट्रुथ, आई टोल्ड हिम, इसको आपने हटा दिया, आई टोल्ड हिम, क्या मैंने उसे क्या बताया, या मैंने उसे क्या बताया, क्या बताया कि सच बताया, आई टोल्ड हिम द ट्रुथ, तो ये आपका क्या बन गया, एक नाउन क्लोज बन गया। आई टोल्ड हिम दैट ही हैड फेल्ड या हैड फेल्ड, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि वो फेल हो गया, आई टोल्ड हिम दैट ही फेल्ड, तो ये आपका क्या बन गया, एक नाउन क्लोज बन गया। ज़्यादातर जो आंसर है वो आपका क्या सी आएगा नाउन क्लोज के अंदर। एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज ऐसा क्लोज जिसमें अपने को उस इंसान की विशेषता पता लगती है, जैसे राम इज ए मैन, क्या है वो, राम एक आदमी है, जो, हु का मतलब जो, अब ये जो बाद वाली बात है ना ये इस मैन के लिए कही गई है, ठीक है। हैज़ ग्रेट वेल्थ, राम एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडजेक्टिव के बारे में पता लग गया। ऐसी होता है एडवर्ब का। एडवर्ब के अंदर कुछ टाइप्स हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, रिजल्ट, डिग्री, केस, पर्पस, कंडीशन, ये सारी चीज़ों के है एडवर्ब के, आपको टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि एडवर्ब ऑफ क्लोज या क्लोज, एडवर्ब का क्लोज क्या होता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ पे इच्छा होती है वहाँ पे आपके पास रास्ता बनी जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली जो लाइन है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, देयर इज ए वे वहाँ रास्ता है, वेयर देयर इज ए विल जहाँ पे इच्छा होती है वहाँ पे रास्ता अपने आप बन जाता है। इस तरीके की ये स्टेटमेंट है। शी इज एज प्रीटी, वह, पहली बात तो एज के साथ कभी भी आ जाता है तो वो आपस में कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन हमेशा डिग्री के अंदर किया जाता है। आई शैल वेट अनटिल, ये कंडीशन आ गया है, आई शैल वेट, मैं वेट करूंगा तुम्हारी, अनटिल, जब तक यू हैव फिनिश्ड ड्रेसिंग, जब तक कि तुम अपनी ड्रेसिंग पूरी ना कर लो। ये होती हैं आपकी एडवर्ब ऑफ क्लोजेज। अब आपको पता लग गया होगा कि नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है और एडवर्ब क्लोज क्या होता है। मैंने आपको ऊपर से बता दिया, बाकी आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब अपने देखते हैं अगला टॉपिक, अपने देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब ये है कि किसी भी वर्ड के आगे या पीछे कोई सिलेबल जोड़कर उसका मीन्स निकाला जाए और उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाए, उसकी क्वालिटी में चेंज किया जाए, उसको हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो बाय एडिंग प्रीफिक्स, बाय एडिंग सफिक्स, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन वर्ड क्लास टू अनदर फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। तो सबसे पहले एडिंग प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि वन और मोर अल्फ़ाबेट्स एडेड टू द स्टेम ऑफ ए वर्ड मोस्टली टू मेक इट नेगेटिव। दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स इंक्लूड इन, अन, डिस, इम, इर, एटसेट्रा। मतलब कि प्रीफिक्स का मतलब आगे जोड़कर जो वर्ड बनाए जाते हैं, जो कि इन, अन, डिस, इम, इर, इससे क्या नेगेटिव वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, टाइडी का इनटाइडी, जस्ट का इनजस्ट, मिस फॉर्चून बन जाता है फॉर्चून का, अंडरस्टैंड का मिस अंडरस्टैंड बन जाता है, कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल, लीगल का इलीगल, एथिकल का अनएथिकल। तो ये होते हैं सारे प्रीफिक्सेस। सफिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे शॉर्ट सिलेबल जो कि एंड ऑफ द बेस ऑफ वर्ड, जिससे क्या है उसके मीन्स के अंदर चेंज आ जाता है, जिससे वो एडजेक्टिव फॉर्म में भी बन सकते हैं या नाउन फॉर्म में भी बन सकते हैं। जैसे मेंटेनेंस, ईटी, ओ यू एस, शन, सन, एल, एबल, इबल, एल वाई ई आर। एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स ऑफ फिक्स, कॉम्प्रीहेंड का कॉम्प्रीहेंशन बन गया,
इन्फॉर्म का इंफॉर्मेशन बन गया, इन्वेस्ट का इन्वेस्टमेंट बन गया, राइट का राइटर बन गया, ऑथराइज का ऑथराइजेशन बन गया, वाइड का वाइडन बन गया, मैनेज का मैनेजेबल बन गया, करेज का करेजियस बन गया, ब्रेव का ब्रेवरी बन गया। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको सफिक्स और प्रीफिक्स में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम अपने देखने वाले हैं जीरेंड क्या है, ठीक है। जीरेंड और पार्टिसिपल के अंदर अंतर क्या है वो भी देखेंगे, सारी चीज़ें हैं, लास्ट तक बने रहें। व्हाट इज जीरेंड और हाउ डू जीरेंड्स फंक्शन, जीरेंड वर्सेस पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो अपने चलते हैं पहले जीरेंड पे। जीरेंड इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट एंड्स इन आई एन जी जुड़ा होता है एज यूज एज ए नाउन, नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है। एज यू में ए वर्ब इज ए वर्ड दैट रेफर्स टू एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एंड ए नाउन इज ए वर्ड दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल प्लेस थिंग एंड आइडियाज। ए जेरेंड इज लाइक ए ब्लेंड ऑफ वर्ड्स वर्ब्स एंड नाउन्स। अब जो आई एन जी किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ा होता है तो वो या तो नाउन होगा या फिर वर्ब होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं स्विमिंग। तो swimming is an example of a gerund. We can use the word swimming in a sentence as a noun to refer to the act of moving around in water, as in swimming is a fun. अब स्विमिंग को अपने नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और स्विमिंग को अपने वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्विमिंग इज़ ए गुड टाइम, या स्विमिंग इज़ ए स्विमिंग इज़ माई हॉबी, ठीक है। स्विमिंग इज़ माई हॉबी इससे बन जाएगा आपका नाउन, और आई लव स्विमिंग इससे क्या बन जाएगा, वो आपकी वर्ब बन जाएगी। तो इस तरह से कुछ होता है। उसके बाद में ए जीरेंड फ्रेज इज ए फ्रेज दैट इंक्लूड्स जीरेंड, इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स मॉडिफायर्स बिकॉज दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। जीरेंड्स कैन टेक ऑब्जेक्ट्स और बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब। जीरेंड्स को मॉडिफाई करने के लिए कुछ एडवर्ब्स के भी यूज करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक नाउन फ्रेज, जीरेंड फ्रेज आर ट्रीटेड एज नाउन्स इन सेंटेंसेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जीरेंड्स का यूज नाउन के फॉर्म में भी किया जा सकता है। मेनली यह जीरेंड्स का यूज़ नाउन फॉर्म में किया जाता है, और जो वर्ब फॉर्म में होता है वो भी जीरेंड्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अनलेस ए वर्ब एंड्स इन डबल ई और आई ई वी ड्रॉप द फाइनल ई इन ए वर्ब बिफोर एडिंग आई एन जी, एज इन जोकिंग, टॉकिंग, टेकिंग एंड मेकिंग। इफ ए वर्ब एंड्स इन डबल ई या आई एन जी लाइक नॉर्मल, एज इन एग्रिंग, fleeing, seeing. If a verb ends ie, replace it with y before adding ing, lying, tying, dying. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसका जीरेंड में यूज़ करने के लिए कैसे किया जाता है और वर्ब के अंदर ये कैसे यूज़ होती हैं। एज द विद प्रेजेंट पार्टिसिपल समटाइम वी डबल ए फाइनल कॉन्सोनेंट व्हेन मेकिंग ए जीरेंड। जैसे एग्जांपल है, रन का बन गया रनिंग। जनरली स्पीकिंग दीज आर द रूल्स ऑफ ए व्हेन to double a final consonant to form a gerund. If a one syllable verb ends in consonant vowel consonant, CVC कहते हैं इसको। अगर CVC का रूल आ रहा है तो कैसे वर्ड्स बनते हैं, तो उसके अंदर एक डबल वर्ड हो जाता है। जैसे स्ट्रमिंग, कटिंग, डबल टी आ रहा है, ब्लरिंग दो आर आ रहे हैं, स्पिनिंग दो एन आ रहे हैं। तो इस तरह से डबल एन की आवाज़ भी बन जाती है। फॉर लॉन्गर वर्ब्स दैट एंड्स इन कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वी ओनली डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट इफ द लास्ट लेवल इज स्ट्रेस्ड। तो जैसे ओमिटिंग डबल टी आ गया, रेफरिंग डबल आर आ गया, फॉरगेटिंग डबल टी आ गया। तो क्या है, लास्ट वाले दो वर्ड्स जो होते हैं वो क्या डबल हो जाते हैं। लिस्ट ऑफ जीरेंड, यू कैन टर्न एनी वर्ब यू वांट इनटू ए जीरेंड। हियर इज ए लिस्ट। सिंग, जैसे सिंगिंग है, मेडिटेटिंग है, कुकिंग है, बीइंग है, हैविंग है, डांसिंग है, फिलोसफाइजिंग है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सेंटेंसेस के बीच में यूज़ किए जाते हैं। जैसे बेकिंग इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हॉबी, जैसे मैंने आपको बताया था। शी लव्स रीडिंग बुक्स टू द चिल्ड्रन एट द लाइब्रेरी, तो इसके बीच में वर्ब की तरह यूज़ हो गया। व्हेन इट कम्स टू हंटिंग डियर नोबडी इज़ बेटर देन लैरोई। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, रनिंग। इन सब का यूज़ हम नाउन की जगह पे भी कर सकते हैं। अब आता है हाउ डू जीरेंड्स फंक्शन। ये नाउन की तरह और नाउन फ्रेज की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे भी आ सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे भी काम आ सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की जगह पे भी जीरेंड्स काम आ सकते हैं।
अब यहाँ पे पूरी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ जीरेंड्स की, अगर आप देखना चाहते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप लिखना चाहते हैं। अब आ जाते हैं जीरेंड वर्सेस पार्टिसिपल। Gerunds have the exact same spelling as present participle of verbs. For example, both the gerund and present participle of go is going. Go का बन गया going. However, gerund and participle serve different function in a sentence. The biggest difference between the two is that gerund are used as nouns while present participle are not. Present participle जो होते हैं वो noun की जगह पे यूज नहीं होते हैं. Instead, present participle are used to form the continuous verb tense. मतलब कि हमेशा वो continuous verb tense में ही होता है। ये नहीं है कि present participle जैसे gerund का starting में यूज़ कर लिया, वैसे present participle का नहीं होता है। Unlike gerund, participle phrases are used as adjective and not noun. Participle जो होता है वो adjective की जगह पे यूज़ हो सकता है, noun की जगह पे नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे feeling confident, she saying with passion, तो ये सारे क्या हो गए, पार्टिसिपल हो गए हैं। तो इस तरह से आपको पार्टिसिपल और आपका जीरेंट के बारे में पता लग गया है। तो यहाँ पे ये मैटर आप देख सकते हैं। अब अपने चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अपने देखते हैं फुट नोट और एंड नोट क्या होता है। फुट नोट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज, बीच में होता है, और एंड नोट क्या है, एंड के अंदर लिखा जाता है। ए नंबर ऑफ सिंबल ऑन द फुट नोट और एंड नोट मैच अप विद ए रेफरेंस मार्क इन द डॉक्यूमेंट। तो ये आपके एक छोटी समरी बताई है जो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है। और भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जाके ज़रूर देखें, वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है। अगर कोई और मैटर चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।